बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अति पिछड़ा समाज के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें आरक्षण और जातीय जनगणना पर फोकस किया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पटना में कहा कि वह आरक्षण की 50% की दीवार तोड़ देंगे। उन्होंने सरकार ठेकों में 50% आरक्षण देने की बात कही है। बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा बहुत सफल रही। हमने लोगों को बताया कैसे संविधान खतरे में है और लोगों के अधिकार चुराए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा चीफ अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया है। आजम खान ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के बारे में बात की, ये उनका बड़प्पन है। दूसरे पार्टी में जाने के सवाल पर आजम खान ने कहा कि हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है, लोग प्यार करें और इज्जत करें, मैं कोई बिकाऊ नहीं हूं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा कि जहां तक मुकदमों का सवाल है, उन मुकदमों में अगर कोई दम होगा तो मैं आज बाहर नहीं दिखता। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीएसटी के नए स्लैब को लेकर सरकार को जमकर सुनाया, साथ ही सरकार से सवाल भी पूछा। जीएसटी के नए स्लैब पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि क्या मुनाफे से महंगाई नहीं बढ़ी है, क्या भ्रष्टाचार से महंगाई नहीं बढ़ी है। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला तेज करते हुए कहा कि अब तक तो आपने लूटा ना, इसका मतलब जीएसटी गलत लगाई। सोने की लगातार बढ़ती कीमतों ने निवेशकों के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये सही समय है सोना बेचने का या इसमें और निवेश करने का? कई निवेशक मौजूदा स्तर का फायदा उठाकर मुनाफा वसूली कर रहे हैं, तो वहीं कई अभी भी इसमें निवेश करने का सही मौका तलाश रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का दोबारा आकलन करना चाहिए और भविष्य की रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रही भूख हड़ताल को लीड कर रहे जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षक सोनम वांगचुक ने बुधवार को अपनी 15 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी। उनका यह फैसला उस समय आया जब लेह में हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सोनम वांगचुक ने कहा कि लेह में हुई हिंसा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका कहना था कि हिंसा केवल कुछ समर्थकों ने की नहीं, बल्कि पूरे लद्दाख की भावनाओं का परिणाम थी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि वो गठबंधन नहीं करना चाहती, लेकिन ये सच नहीं है। ओवैसी ने दावा किया कि अख्तरुल इमान ने लालू यादव को 2 और तेजस्वी यादव को 1 खत लिखकर गठबंधन की बात रखी थी, जिसमें सिर्फ 6 सीटों की मांग की गई थी। इसके बावजूद आरजेडी ने हमारे 4 विधायकों को तोड़ दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को कर्नाटक हाई कोर्ट से झटका लगा है। केंद्र सरकार के टेक डाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली एक्स की याचिका को कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में काम करने के लिए यहां कानूनों का पालन करना होगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी संचालकों के सहयोग से राज्य के भीतर हेलीकॉप्टर सेवा संचालन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य प्रमुख शहरों, धार्मिक स्थलों, नेशनल पार्क और पर्यटक स्थलों के लिए किफायती हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराना है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह इन दिनों चर्चा में हैं। हाल ही में उनका ऑपरेशन हुआ है, जिसकी तस्वीरें बादशाह ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीरों को देखने के बाद उनके चाहने वालों की चिंता बढ़ गई। उन्हें ऐसा देख फैंस कमेंट्स के जरिए उनका हालचाल पूछ रहे हैं। बादशाह ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद उनके चाहने वालों की चिंता बढ़ गई। अभिषेक शर्मा पहले से दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं। अब उन्होंने अपने छोटे से करियर में एक और ऐतिहासिक कीर्तिमान रच डाला है। रैंकिंग में अभिषेक ने पहली बार 907 अंक हासिल किए। अब अभिषेक के रैंकिंग पॉइंट 907 हो गए हैं, जो दूसरे स्थान पर मौजूद फिल सॉल्ट से 63 अंक ज्यादा है। भारत के इस तूफानी सलामी बल्लेबाज ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी।